हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे केली हैमिल्टन थ्योरम, जो कि पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ये वीडियो रहेगा केली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करके आप लोग को दिखाएंगे। बीएससी सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स, ये जो मैट्रिक्स बुक है आपको ये खरीदना जरूरी होगा। यदि आप लोग पढ़ते हैं तो लालजी प्रसाद का ये बुक रहता है। मैट्रिसेस चैप्टर पूरा कवर किया जाता है, तो इसी में एक पार्ट रहता है केली हैमिल्टन थ्योरम। बीएससी सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है, चाहे ये 4 ईयर का ग्रेजुएशन रहे चाहे 3 ईयर्स का, सभी में पूछा जाता है। 15 मार्क्स का, ठीक है। तो आप लोग को बताते रहे हैं कि भाई कैसे करके केली हैमिल्टन थ्योरम किया जाता है। तो आपको एग्जाम में आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहेगा वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स, है ना। वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। यहाँ पे कोई गिवन एक मैट्रिक्स दिया रहेगा जो कि हम क्वेश्चन में रहेगा। ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका सबसे पहले। तो यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई जो हम लोग लिखे हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मैट्रिक्स को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए हो, जेड हो, बी हो, वाई हो, या फिर मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए से ऑर्डर, मतलब कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे ये लिखे। यहाँ पे लिखने के बाद इसका डायगोनल पे माइनस लेमडा हम लोग बैठाएंगे। यहाँ पे 1 में माइनस लेमडा, यहाँ पे सभी जगह माइनस लेमडा बैठाए। तब उसके बाद बैठाने पर यहाँ पे एक फॉर्मूला लेता है, ठीक है। इस यहाँ पे एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है। इसको हम लोग वायर, इसको 0 मान के वायर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब S1 इसका मीन्स S1 S2, और हम लोग को S1 S2 ही निकालना पड़ता है। तो S1 में A11 A22 A33, तो इसका A11 ये है, A22 ये है, A33 ये है। ये सभी को जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे देखोगे -1 निकलेगा। S2 अभी याद करते हैं। S2 याद करने के लिए हम लोग को यहाँ पे देखिए, इसको A11 को बंद करेंगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ पे 4 एलिमेंट को उठाएंगे, -1 0 0 -1 यहाँ पे लिखे। अब -1 को यदि ये और ये को बंद करते हैं तो 1 0 0 -1 1 0 0 -1 यहाँ पे उठा के डाले। A33 को यदि इसका ये कॉलम और इसका ये रो को बंद करते हैं तो यहाँ पे 1 2 2 -1 इसका एलिमेंट को यहाँ पे उठा कर डाले। यहाँ पे जो कैलकुलेशन आप लोग करिएगा तो -5 यहाँ पे प्राप्त होंगे, -5 यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप लोग को पता है 1, यहाँ पे 1 दिए। -1 इंटू -1 मीन्स की -1 इंटू -1 1 -0 0 कैसे हो गया? 0 0 0 -2 यहाँ पे प्लस है, ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे, ठीक है, यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है गाइस। तो 2 -1 तो -2, 0 इंटू 0 -0 तो +0, यहाँ पे 0 है तो 0 के साथ कुछ भी गुना करेंगे 0, तो 1 + 4 = 5। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या निकला? डिटर्मिनेंट होगा A5। तो यहाँ पे देखिए लेमडा क्यूब, ठीक है, लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A = 0, ये फॉर्मूला की तरह है। तो लेमडा क्यूब को हम लोग लेमडा जहाँ जहाँ है वहाँ A बैठाएंगे तो A क्यूब हो जाएगा। S1 का वैल्यू देखिएगा इस -1 है, ठीक है। S1 का वैल्यू क्या है? -1 है, तो इसको बाद में लिखते हैं। अब लेमडा स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे S2 लेमडा है, तो यहाँ पे S2 लेमडा है मीन्स S2 का वैल्यू क्या निकलेगा? -5, तो यहाँ पे 5A आ जाएगा। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 निकला था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -5। तो यहाँ पे देखिए इसका A एक तो कैंसिल करते हैं, एक तो कैंसिल करते हैं तो A² आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ से एक कैंसिल करेंगे, यहाँ पे एक तो आ जाएगा, यहाँ पे 5A आ जाएगा। यहाँ पे 5A है तो यहाँ पे 5A है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा,
यहाँ पे एक तो हटाएंगे तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 के साथ ये होगा। तो यहाँ पे जब आप लोग देखोगे 1/5 ए इनवर्स निकल के आएगा। अभी ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर निकालते हैं तो ए और ए, दो ए को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तभी ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे पहला मैट्रिक्स जो दिया गया गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पे ये लिखे, ये गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे 2 बार लिखे इसको। अब देखो, अब देखिए इसका जो कॉलम है ना उसको सभी को सेपरेट कर दिए। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखे, सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखे, थर्ड कॉलम यहाँ पे लिखे, ठीक है। और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसको उठा के यहाँ पे डाले 1 2 3। अभी इसको गुना करते हैं तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, ठीक है। 0 × 0 0, ठीक है। समझ में आ रहा। 1 × 2 2, ठीक है। 1 × 2 2, 2 × -1 -2, 0 × 0 0, 1 × 0 0, 2 × 0 0, 0 × -1 0, ठीक है। अब देखिए 2 × 1 2, -1 × 2 -2, 0 × 0 0, 2 × 2 4, -1 × -1 +1, 0 × 0 0, 2 × 0 0, -1 × 0 0, 0 × -1 0, ठीक है। 0 × 1 0, 0 × 2 0, -1 × 0 0, 0 × 2 0, 0 × -1 0, 0, -1 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 0 0, -1 × -1 +1, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेशन करोगे ये मैट्रिक्स निकल के आएगा जो कि ए स्क्वायर होगा। क्या होगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे ए क्यूब निकालते हैं। तो ए क्यूब निकालने के लिए जो हम लोग का यहाँ पे ए स्क्वायर निकला है और जो क्वेश्चन में ए दिया गया है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो सभी का कॉलम, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका सेकंड कॉलम, इसका थर्ड कॉलम, इस मैट्रिक्स का सबको अलग अलग लिखे। देखिए यहाँ पर अलग अलग लिखे और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसको उठा के यहाँ पे डाले, यहाँ पे डाले। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 5 × 1 5। अच्छा, जब इसको आप लोग कैलकुलेशन करोगे, जब इसको आप लोग कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे जैसा हम किए हैं इसको करोगे तो ऐसा निकलेगा, ठीक है। 5 × 1 5, ठीक है। 5 × 1 5, ठीक है ना। 0 × 2 0, 0 × 0 0, तो यहाँ पे 5 हो गया। 5 × 2 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। 0 × 0 0, 0 × 0 0, तो यहाँ पे 10 ही बचेगा। 5 × 0 0, 0 × 0 0, यहाँ पे 0 × 0 0, तो यहाँ पे ये वाला हो गया पहला वाला। अब देखिए दूसरा वाला 0 × 1 0, 5 × 2 10 और 0 × 0 0, तो 5 × 2 10, तो यहाँ पर 10 हो गया। 0 × 2 0, 5 × -1 -5 और 0 × 0 0, तो -5 हो गया। 0 × 0 0, 5 × 0 0, 0 × -1 0, तो यहाँ पे 0 लिखा गया है। 0 × 1 0, 0 × 1 0, 0 × 2 0, 1 × 0 0, 0 × 2 0, 0 × -1 0, 1 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 0 0, 1 - 1 = -1। तो यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स निकल के आया है वो ए क्यूब निकल के आया है, ए स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं। अब जो हम लोग का गिवन ये वाला दिया गया था ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर -5a -5i, ठीक है, -5i, यहाँ पे -5i। तो यहाँ पे ए क्यूब का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे उठा के डाले। ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकला है, यहाँ पे उठा के डाले। -5 जो ए मैट्रिक्स गिवन में दिया गया वो यहाँ से यहाँ के लाए, 5 को यहाँ पे लिखे, यहाँ पे आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे डाले। अभी सभी को कैलकुलेशन करते हैं 5 5 और यहाँ पे -5 और यहाँ पे -5, तो यहाँ पे ये लिखे 10 + 5 10 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ऐसा करके लिखे। तो इसको जब हम लोग वेरीफाई करेंगे, इसको सभी उठा के अपने जगह में करेंगे तो ये पे एक नल मैट्रिक्स निकल के आएगा। यदि नल मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं निकल के आता है गाइस तो आपका क्वेश्चन जो है गलत है, आप आगे नहीं बढ़िए, आपका कैलकुलेशन और रीचेक करिए और दोबारा से बनाइए, नहीं तो अच्छा से देखिएगा। यदि 0 नहीं है तो आपका पूरी जो आप लोग मेहनत किए पूरा व्यर्थ है। आप लोग को अच्छा से करना है तभी ये 0 होगा, तभी ये वेरीफाइड होगा। यहाँ पे 0 नहीं कर कीजिएगा तो फिर आपका गणित जो है वो गलत हो जाएगा। तो अभी
ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 5i। तो यहाँ पे देखिए ये चीज को उठा के यहाँ पे डाले तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे दिए ए जो गिवन मैट्रिक्स है यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाले -5 है 5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे डाले। तो इस चीज सभी को कैलकुलेशन करेंगे जब 5 + 1 यहाँ पे -5 यहाँ पे लिखे 0 + 2 -5 × 0 0। तो यहाँ पे लिखे 0 + 0 और यहाँ पे 0 + 0 और -5 × 0 0। तो ये वाला पूरा आप लोग जब कैलकुलेशन करोगे सबका अलग अलग प्लेस करोगे A11 ठीक है फर्स्ट रो फर्स्ट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो सभी का आप लोग देखोगे जब ऐसा करोगे सभी को एक ही साथ लिखोगे A11 A12 A13 ठीक A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसा आप लोग जब करोगे सबको आप अपने प्लेस में लिख के और ऐसा करके कैलकुलेशन करोगे है ना सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स निकल के आएगा जो कि ए इनवर्स रहेगा और यही आंसर रहेगा ठीक है। इस तो केली हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे प्रूव है। आप लोग को बताया कि बीएससी सेमेस्टर 1 में ग्रेजुएशन बीएससी सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स में केली हैमिल्टन थ्योरम 15 मार्क्स का आता है। आप लोग कैसे उसको करोगे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। आप इस बुक को ले सकते हो मैट्रिसेस लालजी प्रसाद का है ना। इस बुक को लोगे तो यहाँ पे पेज नंबर 263 में आप लोग को मिलेगा वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम। तो आप लोग इसको 5-7 को एग्जाम्पल करके जाइएगा एग्जाम में आराम से कर पाइएगा ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आप लोग को बताया कि कैसे करके केली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करते हैं ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।